से दहशत बढ़ गई है। ग्रामीण रात भर जग कर अपनी जान की सुरक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी की नाराजगी के बाद वन विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। काजरा के लखनऊ से पहुंचे बड़े अफसरों ने ऑपरेशन को संभाला है। भेड़िए की कमान काजरा की बहराइच भेजे गए। आसपास जिले के डीएफओ समेत कई वन अधिकारी भेड़िए को पकड़ने में जुट गए हैं। तो गोंडा श्रावस्ती के कई अधिकारी देखे भेड़िए को पकड़ने में जुटे हुए हैं। बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली के भी अधिकारी ऑपरेशन में लग चुके हैं। बड़े स्तर पर लगातार देखिए कहा जा रहा है कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है वहां पर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए। सिमाब, देखिए भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में देखा जा रहा है कि भेड़िया कई लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं जो भेड़िया लोगों को शिकार बना रहा है। एक तो वजह यह है कि भेड़ियों की आबादी बढ़ी है और उस पर किसी की नज़र नहीं रही वन विभाग के अफसरों की कि इनकी आबादी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि उनके भोजन की व्यवस्था वहाँ नहीं है। इसलिए जो नए शावक हैं भेड़िए के, वो घातक होते जा रहे हैं और वो आदमखोर बन गए हैं और इसीलिए वो शिकार कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पर वन विभाग की नज़र होनी चाहिए थी, लेकिन नज़र नहीं है। रोज़ हमले कर रहा है भेड़िया बहराइच और दूसरे क्षेत्रों में। और दूसरी वजह यह है कि जब से बाढ़ आई है उन इलाकों में, तो भेड़ियों के लिए गांव के आसपास का इलाका ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। जंगलों से दूर गांव के करीब वो पहुंच रहे हैं और वहां पर कहीं ना कहीं शिकार करने का काम कर रहे हैं, चूंकि उनको भोजन नसीब नहीं हो रहा है। तीसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के निर्देश दिए हैं कई जनपदों के जो वन अधिकारी उनको, कि भेड़िया और तेंदुए जैसे जो भी आदमखोर जानवर हैं, इनको जो है वो पकड़ने का काम किया जाए। रेस्क्यू टीमें लगाई जा रही हैं, उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है। 200 पीएसी के जवान लगाए गए हैं, कई बटालियन जो है वो पुलिस लगाई गई है। बावजूद इसके अभी मामला नियंत्रण में नहीं आ पा रहा है। कई टीमें वन विभाग की सर्च ऑपरेशन चला रही हैं कि भेड़िया कहाँ मिलेंगे। फिर भी गांव वालों की नींदें हराम हैं और गांव वाले परेशान हैं। पूरी रात उनको जागना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि तेज़ी के साथ काम करें। किसी भी तरह की जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें कमी नहीं होनी चाहिए भेड़िए को पकड़ने में, और साथ ही साथ मैन पावर की भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद से थोड़ा तेज़ी आई है और तमाम अफसर, तमाम नेता और तमाम जो है वो पदाधिकारी जो वन विभाग के हैं, वो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है कि इनको भेड़ियों को पकड़ा जाए किसी सूरत से। तो ये काम जो है वो तेज़ी के साथ चल रहा है, लेकिन अब इन पर कब काबू पाया जाएगा, ये कब पकड़ में आएंगे और वो हमला कब बंद करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं और अब वो किसी जानवर से ज़्यादा किसी इंसान के ऊपर जो है वो हमला करना आसान समझ रहे हैं। बहरहाल उनके भोजन की अगर हो सकता है कि व्यवस्था की जाए तो उसको पकड़ना जो है वो ज़्यादा उस इलाके में आसान हो सकता है, क्योंकि भोजन की तलाश में ये टहल रहे हैं। मरे हुए जानवर भी भेड़िए खाते हैं, तो जाहिर है कि अगर उस तरह से निवाला बनाने की कोशिश की जाए तो एक कामयाबी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो मिल सकती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी रेहान कादरी जुड़ गए हैं बहराइच से। देखिए रेहान, अगर बहराइच के लोगों की बात की जाए तो वो बेहद ही दहशत में है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि वो कब भेड़िए का शिकार बन सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखे तमाम बड़े अफसरों को निर्देश दिए हैं और देखने वाली बात होगी कि इन भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। देखिए, भले ही सरकार जो यहाँ के ग्रामीणों हैं और क्या कहते हैं जो भेड़िए का आतंक इसको रोक पाने के लिए चिंतित हो, लेकिन जो यहाँ के लोकल के अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं, उनके जो कार्यशैली है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण भयभीत हैं। लगातार जो ग्रामीण हैं जब वो वन विभाग को भेड़िया आने की सूचना देते हैं, वन विभाग वहाँ मौके पर नहीं पहुँचता है। ऐसी स्थिति में अब हंगामे जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होने लगी हैं। जब रात में जब भेड़िया आने की सूचना मिली, भेड़िया आ करके झाड़ियों में घुस गया और खेत में चला गया। सैकड़ों की संख्या में, जब हजारों की संख्या में वहां पर ग्रामीण एकत्रित हो गए और डंडा लेकर के वहां पर
पूरी फसल को पीटने लगे। ऐसी स्थिति में साफ तौर पर देखा गया कि ये जो ग्रामीण है, अब इनका जो भरोसा था वन विभाग के ऊपर वो उड़ गया है। अब ये खुद उतरा है मैदान में और जो भेड़िया है उसको जो है पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो पहले से खुद अपनी हिफाजत कर ही रहे थे, अब ऐसे में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल वन विभाग के ऊपर भी उठ रहा है, उनकी कार्यशैली पर भी उठ रहा है। क्योंकि 5-5 DFO लगाए गए हैं, 300 से 400 PSC की फोर्स आ चुकी है, पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है, उसके बावजूद महज 2 भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो भेड़िए कहीं छुपे हुए हैं, लगातार जो उनका मूवमेंट है वो आबादी की तरफ बढ़ रहा है, लगातार वो हमले भी कर रहे हैं। बीती रात ही जहां एक तरफ जब भेड़िया घुसने पर इतना बड़ा हंगामा हुआ, हजारों लोग एकत्रित हुए, वहीं कुछ ही दूरी पर उसने जाकर एक मासूम बच्ची 5 साल की अफसाना है, गिरधरपुर की निवासी है, उसके गला दबाकर उसको उठाने का प्रयास किया। जैसे ही उसकी दादी बगल में लेटी जो सो रही थी, वो बच्चे की जब छटपटाहट देखी तो उड़ गई। दादी ने शोर मचाना शुरू किया। शुभ दादी की शोर सुन करके स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और हाका लगाने पर भेड़िया वहां से भाग गया। लेकिन तब तक वो बच्ची को जख्मी कर चुका था। बच्ची के गले को उसने दांतों से जकड़ रखा था और उसके सर को भी चबा रहा था। ऐसी स्थिति बहुत ही भयावह होती चली जा रही है, क्योंकि कल की जो रात थी, अमावस्या की रात थी, ऐसे में बहुत ही ज्यादा जो काली रात मानी जाती है, ऐसी रात में प्रशासन को कहीं ना कहीं सतर्क रहना था। लेकिन जो प्रशासन की सतर्कता धरातल पर कहीं नजर नहीं आई। जहां ग्रामीण एकत्रित होकर के पूरे गांव को, पूरे खेत को घेरे हुए थे, ऐसी स्थिति में वहां पर ना तो कोई वन का अधिकारी दिखा, ना कोई सुरक्षा कर्मी दिखा, ना ही वहां पर कोई प्रशासनिक अमला दिखाई दिया। वहां पर घंटों तक हंगामा चलता रहा। जी बिल्कुल। सिर्फ आप देखिए, जिस तरीके से सहयोगी रेहान कादरी बता रहे हैं कि प्रशासन की कार्यशैली पर भी ग्रामीण अब सवाल उठाने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को निर्देश तो दे दिया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि उनके आदेशों का कितना पालन होता है। देखिए, साफ तौर पर ग्रामीणों को पूरी छूट दे देनी चाहिए कि जहां भेड़िया दिखे उसको मार दें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा भी है, क्योंकि जब भेड़िया आदमखोर हो जाए और इंसानों के और बच्चों की जान का दुश्मन बन जाए तो जाहिर है कि उसको अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि उसको पकड़ा जाएगा और ज़िंदा पकड़ के उसको रखा जाएगा। ये खुली छूट देने की ज़रूरत है इस वक्त कि जो भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं उनको जान से मार दिया जाए। और मुख्यमंत्री ने ये निर्देशित भी किया गया है कि उनको मारने की छूट भी है। तो जाहिर है कि ये अच्छा निर्देश दिया गया है, क्योंकि भेड़िया इसी तरह से नहीं तो नुकसान पहुंचाता रहेगा और वन विभाग की टीम उसको खोज नहीं पाएगी और एक के बाद एक लोग उसका शिकार होते रहेंगे। इसकी कमान जो ग्रामीणों ने अपने हाथ में ले रखी है वो बहुत बेहतर किया है, क्योंकि ग्रामीण अगर इकट्ठा होते हैं तो वो शेर का भी मुकाबला कर लेते हैं, ये तो भेड़िए हैं। बहरहाल भेड़िया झुंड में हमेशा शिकार करता है, लेकिन भूख ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से उसको अकेले शिकार करना पड़ रहा है और वो बच्चों को अपना निशाना बना रहा है, बुजुर्गों को निशाना बना रहा है और छोटे जानवरों को अपना निशाना बनाने का काम कर रहा है। तो अब ग्रामीणों के साथ साथ वन विभाग की टीमों को इस पे जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर भेड़िया कहीं आदमखोर दिखता है तो उसको मार देना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह से कई लोग अभी तक घायल हो चुके हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं और लोगों को भी पकड़ने के चक्कर में निशाना जो है वो बनाना पड़ेगा। और जाहिर है कि इस तरह के जो निर्देश दिए गए हैं उससे साफ जाहिर है कि आने वाले वक्त में भेड़िए, अगर ग्रामीणों ने अपने हाथ में कमान ले लिया तो ये भेड़िए बचेंगे नहीं जो आदमखोर बने टहल रहे हैं इस वक्त। और वन विभाग को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है।